अस्सलामुअलैकुम। दिन है इतवार का, मज़ा लीजिए। आप मज़ा लीजिए क्योंकि मेरे घर में तो मेंटेनेंस का काम है, तो मैं तो मज़े नहीं ले सकता। फ़िलहाल जा रहा हूँ गाड़ी लेने। गाड़ी अक्सर ऐसा होता है कि रात में पार्किंग नहीं मिलती तो वो दूर लगानी पड़ती है और फिर सुबह जाओ और गाड़ी घर के पास लेकर आओ। तो अब तो आदत सी हो गई है। तो देखते हैं कि क्या क्या मेंटेनेंस करते हैं बिल्डिंग ओनर। बहुत दिन हो गए नाश्ते में चने नहीं खाए हुए पराठे के साथ, तो ख़रीदता हुआ ही घर जाऊंगा। चने हैं, 2 पराठे चाहिए खुश्क और एक चना छोटा। अच्छा, जितने में नाश्ता बन रहा है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आदमी जो है वो बचत करने वाला हो ना हो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन औरत को लाजमी बचत करने वाली होनी चाहिए। क्योंकि अगर औरत बचत करने वाली नहीं हुई तो आप $1 मिलियन भी कमा लोगे ना, कम पड़ जाएंगे 1 महीने के अंदर। तो जिसके पास बचत करने वाली किफ़ायत शार है ना, वो किफ़ायत शार बंदी है, वो आदमी खुश नसीब है और वो कुछ ना कुछ कर लेगा लाइफ के अंदर। शुक्रिया भाईजान, सलाम अलैकुम। चलें जी। 2 किस्म के लोग हैं यूएई के अंदर, एक जो विला में रहना पसंद करते हैं और एक जो फ्लैट में रहना पसंद करते हैं। विला में रहने वाले फ्लैट में रह ही नहीं सकते, वो कहते हैं कि हमारा दम घुटता है। और फ्लैट में रहने वाले विला में नहीं रहना चाहते, वो कहते हैं हमारा टाइम ज़ाया होता है, यहाँ पे मेंटेनेंस फ्री है, एक कॉल करो बंदा हाजिर। हाँ, ये बात सच है। मैं बहुत सालों तक विला में रहा हूँ, तो सारा काम मैं खुद ही करवाता था, लेकिन कोई इतना काम होता भी नहीं है। लेकिन 2 साल से जो मैं बिल्डिंग में रह रहा हूँ, एक कॉल की बंदा हाजिर। तो जिनकी लाइफ बहुत मसरूफ़ है उनके लिए तो फ्लैट जो है ना वो नंबर 1 प्रायोरिटी होती है, क्योंकि वो घर में नहीं भी हैं, एक कॉल की, नातू आया, काम किया, चला गया। विला में रहने वालों के पास थोड़ा सा टाइम होता है, वो अपना काम खुद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। जब आप यूएई आते हैं तब आप सोचते हैं पहले कि यार आपने विला में रहना है या आपने फ्लैट में रहना है। मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं विला में रहूँ, लेकिन मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय एक कि पार्किंग नहीं मिलती। जैसे मैंने जिक्र किया है ना, रात को आओ तो पार्किंग नहीं मिलती, दूर जाओ फिर लाओ सुबह में। ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा। इस पर मैं फ़िलहाल बात करना भी नहीं चाहता। तो मैं अगर यहाँ से कभी निकलूँगा इंशाल्लाह, तो मैं नेक्स्ट टाइम बिल्डिंग में नहीं जाऊँगा। इसलिए नहीं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, मैं रहना चाहता हूँ ज़मीन पे, मैं आसमान पे रहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ घर से बाहर निकलूँ तो ज़मीन हो, लिफ्ट ना हो। और मैं पर्सनली खुशनसीब समझता हूँ उन लोगों को जो यूएई में रह रहे हैं और शारजा में रह रहे हैं और काम भी शारजा में कर रहे हैं। क्योंकि आप शारजा में रह रहे हो और दुबई में जॉब करते हो तो 3 घंटे तो आपके गए। तो वो खुशनसीब लोग हैं जो शारजा में रह रहे हैं और शारजा में ही जॉब कर रहे हैं। उनके आने जाने में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता, चाहे जितना भी ट्रैफिक हो। यहाँ के रेंट भी कम है, यहाँ की मेंटेनेंस और ग्रोसरी सब कुछ सस्ता है। तो आई लव शारजा। टाइम देख रहे हैं 5:15। तो सुबह से वेट कर रहा था, कारपेंटर अब आया जिसने काम किया है। बैल्कनी के नीचे से डोर का कुछ इशू था तो वो जैम था, तो उसने वो फिक्स कर दिया। फिलहाल सिर्फ इतना ही काम हुआ है। बिल्डिंग में रहने का मसला ये है कि आपको वेट करना पड़ता है। अगर आप विला में होते पैसा खर्च करते, लेकिन हाथ के हाथ आपका काम हो जाता। मेरा संडे तो गया। अगर आप इतने हिम्मत वाले हैं कि आप यहाँ तक पहुँच ही गए, तो मुझे बताएं आप शारजा में रहते हैं कि दुबई में रहते हैं, विला में रहते हैं कि फ्लैट में रहते हैं? आपको विला में रहने के क्या फ़ायदे लगते हैं और फ्लैट में रहने के क्या फ़ायदे लगते हैं और क्या नुकसानात लगते हैं?